हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चों। आज कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ किलर शॉर्ट ट्रिक के ऊपर बात करेंगे यार। ऐसे ये शानदार और जानदार शॉर्ट ट्रिक है जिससे यार किसी भी मतलब बहुत तरह के क्वेश्चंस को यार चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। हाँ यार, इस शॉर्ट ट्रिक को सीख लो, समझ लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे जिसको यार तुम मिनटों में यार सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो, सेकेंडों में बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से रखना है ना। जो क्वेश्चन है, if argument of z raised 0, then argument of minus z minus argument of z is ऑप्शन ए बचा पाई, बी माइनस पाई, सी पाई बाई 2 और डी माइनस पाई बाई 2। बच्चे ध्यान से, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है ना? क्या है बच्चों? इफ आर्गुमेंट ऑफ z रेज 0, then argument of minus z minus argument of z is। आप कैसे करोगे इसको? समझ आए चुटकियों में? सिर्फ ये ख्याल रखो, आर्गुमेंट ऑफ z लेस 0 कहाँ होता है? अरे भाई, आर्गुमेंट ऑफ z नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों? ये होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे भाई, अगर आप पढ़े हैं तो फर्स्ट और सेकंड में आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में बच्चों नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। क्या आर्गुमेंट ऑफ z लेस 0 बोला है, इसका मतलब z कहाँ लाई कर रहा है? या तो थर्ड में लाई कर रहा है या फिर फोर्थ में लाई कर रहा है। चलिए हम थर्ड में ले लेते हैं। तो जो थर्ड में आर्गुमेंट ऑफ z क्या बनेगा? माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। चीजें क्लियर? और जो क्या निकाला? आर्गुमेंट ऑफ माइनस z। तो अगर बच्चों z थर्ड में लाई कर रहा है, अगर z थर्ड में लाई कर रहा है तो माइनस z कहाँ होगा? फर्स्ट में। अरे भाई, नेगेटिव ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिमेट्रिक अबाउट दी ऑरिजिन। अगर z थर्ड में है तो माइनस z फर्स्ट में होगा। अब नहीं खिलाए भाई, जैसे माइनस 2 3 प्लस माइनस आयोटा ले बच्चों, कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड में लाई कर रहा है। तो इसका माइनस z कहाँ लाई करेगा? अगर z है तो माइनस z लाई करेगा फर्स्ट में। माइनस मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या आ जाएगा? √3 प्लस आयोटा। इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट में। चीजें क्लियर? तो बच्चों, अगर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस पाई प्लस थीटा लिए तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस z क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा थीटा। क्योंकि अगर थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा होती है तो फर्स्ट में क्या होती है? थीटा होती है। अब बच्चों इसका डिफरेंस निकालना है तो निकाल लो। तो थीटा आर्गुमेंट ऑफ माइनस z हो गया थीटा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, तो ये बच्चों ने लिया माइनस पाई प्लस थीटा। तो थीटा माइनस माइनस प्लस माइनस थीटा मर गया, जो पाई का रह गया। तो बताओ कितना आसानी सॉल्व हो गया। क्लियर? चलो बच्चा, नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 3 पाई बाई 4, देन आर्गुमेंट ऑफ माइनस z इज ऑप्शन बच्चों पाई बाई 4, बी माइनस पाई बाई 4, सी पाई बाई 2 और डी माइनस 3 पाई बाई 4। तो क्या हो गया आंसर इसका? तो बहुत सारे बच्चे फटाक से कहेंगे अच्छा सर, अच्छा सर, आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर 3 पाई बाई 4 है तो माइनस जेड क्या करेगा? बहुत सारे बच्चे कहेंगे अच्छा सर, ये तो तुरंत हम बता देंगे, इसका आंसर होगा माइनस 3 पाई बाई 4। लेकिन बच्चा ये गलत है। ये क्या है? गलत है। आर्गुमेंट ऑफ जेड 3 पाई बाई 4 है बच्चों। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ लाई कर रहा होगा? फर्स्ट या सेकंड में? फर्स्ट में हो नहीं सकता है क्योंकि 90 से ज्यादा है। इसका मतलब कहाँ होगा? ये सेकंड में होगा। और सेकंड में आर्गुमेंट होता है बच्चों पाई माइनस थीटा। यार थीटा क्या लेंगे? इसका डिफरेंस 3 पाई बाई 4 हो जाए, इसका मतलब पाई बाई 4 लेना होगा। लास्ट में आ रही है। अब बोलता है बच्चों आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड। तो अभी हमने जस्ट बताया कि अगर बच्चों जेड सेकंड में है तो माइनस जेड कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है ना। माइनस जेड किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा बच्चों? ऑरिजिन के अबाउट। अगर जेड सेकंड में है तो माइनस जेड कहाँ होगा? फोर्थ में होगा। तो यहाँ सेकंड में पाई माइनस थीटा, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा? माइनस थीटा।
है ना, और थीटा क्या है तुम्हारा π/4, तो फोर्थ के लिए क्या हो गया बच्चों -π/4, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड आ गया बच्चा -π/4, तो करेक्ट ऑप्शन बी। क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना बेटा। चलो थर्ड नंबर बच्चों, थर्ड नंबर ध्यान से देखना, थर्ड नंबर यार बच्चों, इफ z1 प्लस माइनस z2 का मॉडुलस, तो बच्चों मॉडुलस ऑफ z1 प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z2, देन argument of z1 minus argument of z2 is option A 0, option B pi, option C π/2, option D -π/2। बच्चों if z1 plus minus z2 equal to modulus of z1 plus minus modulus of z2, बच्चों z1 plus minus z2 का मॉडुलस जो है सेपरेट मॉड्यूलों के सम के या डिफरेंस के बराबर हो सकते हैं। Then argument of z1 minus argument of z2 is, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, है ना, क्वेश्चन जेई में आया हुआ है इस पैटर्न का, क्या होगा आंसर बच्चों, इसका आंसर होगा 0। क्या होगा 0। कैसे होगा बच्चों, इसको ऐसे याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक के तौर पर कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों मतलब LHS और RHS मगर सेम साइन है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, या फिर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो बच्चों डायरेक्ट आर्गुमेंट का डिफरेंस 0 लिख देना। क्या लिख देना 0। चीजें समझ में आ रही है, डायरेक्ट बच्चों आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या लिखोगे 0। क्लियर है ना। और अगर बच्चा एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ आर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस प्लस मॉडुलस ऑफ z2, then argument of z1 minus argument of z2 is option A 0, B pi, C π/2, D minus π/2। तो इसमें क्या होगा आंसर बच्चों, इसमें होगा आपका पाई, है ना मैजिकल बात है, तुरंत पता कर लेते हैं ये कैसे होता है बच्चों। याद रख लो कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को, क्या याद रखना, अगर बच्चा अपोजिट साइड में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, या फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तब आर्गुमेंट का डिफरेंस पाई, और अगर बच्चा सेम साइड में है तब आर्गुमेंट का डिफरेंस 0। और सर ये हो कैसा है, तो बच्चों हम इसको जरूर बताएंगे आपको अपने लेक्चर वीडियो में, है ना। हमारे लेक्चर को देखना ना भूलें, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 ही लेक्चर डालें, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका पूरा डिटेल बताएंगे यार, इसका सब्जेक्टिव मेथड बताएंगे, ग्राफिकल मेथड बताएंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड बताएंगे, सारे मेथड बताएंगे बेटा। लेकिन यार चूंकि जेईई एग्जाम में दोनों का यूटिलिटी है, स्पीड का भी और एक्यूरेसी का भी, यार सही भी बनाना है जल्दी भी बनाना है, वो ये सब ट्रिक आपको काफ़ी फायदा पहुंचा सकते हैं यार, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चंस में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बात समझ आ रही है। चलो बच्चों बेटा, बच्चों नेक्स्ट, इफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 एंड w इक्वल टू z minus 1 z plus 1 where z never equal to -1, then then real part of w is, बच्चों ऑप्शन ए 0, बी 1, सी बच्चों ऑप्शन सी है बच्चों, ऑप्शन सी है √3 रियल पार्ट ऑफ z, और ऑप्शन डी बच्चों नन, है ना। कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से देखना, मॉडुलस ऑफ z कितना दिया 1 दिया,
एंड डब्ल्यू इक्वल टू कहते हैं जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन, वेयर जेड नेवर इक्वल टू माइनस वन। हाँ, ये भी दे दिया बच्चों, दैट नियर पार्ट ऑफ डब्ल्यू। यार ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे इसमें? तो यार तुम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो, उसके बाद उसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म मिले बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पर सिर्फ कंडीशन क्या दिया, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू वन है। जेड के लिए और कुछ तो नहीं ना कहा, जेड के लिए और कुछ कहा बच्चों? नहीं कहा। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, एक बहुत ही फेमस और अट्रैक्टिव मेथड है डीएसएम बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डीएसएम, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। यार हमको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, मॉडुलस ऑफ जेड वन होना चाहिए और दूसरा जेड इक्वल टू माइनस वन नहीं लेना। तो क्या करें बच्चों, हम जेड इक्वल टू वन तो ले सकते हैं ना? अरे भाई ले सकते कि नहीं ले सकते? रंगदारी है भाई? बिल्कुल नहीं रंगदारी नहीं बच्चों, हम जो कंडीशन यहाँ दिया उसी के हिसाब से ले रहे हैं। मॉडुलस ऑफ जेड बोला है तो वन होना चाहिए, तो बिल्कुल मॉडुलस ऑफ जेड वन आ जाएगा। और जेड नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो हम बिल्कुल जेड माइनस वन नहीं ले रहे हैं, वन ले रहे हैं। अब रख दो उसमें, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वन, वन प्लस वन, दैट मींस आ गया जीरो। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहे तो जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो बताओ इसका रियल पार्ट क्या है? जीरो है, तो करेक्ट ऑप्शन ए। क्लियर? कर सकते हैं सर। दिस इज नॉन एज डीएसएम मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। चीजें आसान, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चे, बहुत तो क्वेश्चंस ये और करवाएंगे बेटा। चलो मुझे क्वेश्चन है, इफ जेड एंड डब्ल्यू आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जो जेड एंड डब्ल्यू ये क्या है? टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और क्या दिया बच्चा? एंड मॉडुलस ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू वन दिया, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू दिया बच्चों पाई बाई टू। देन जेड कंजुगेट डब्ल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी माइनस वन, सी आयोटा और डी माइनस आयोटा। कैसे करोगे? जो कैसे करोगे, जेड और डब्ल्यू क्या है? टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ जेड डब्ल्यू कितना बच्चों? वन है, और आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या है? पाई बाई टू है। क्या इसमें भी हम लोग क्या लगा सकते हैं? डीएसएम, चुटके में सॉल्व हो जाएगा बच्चा। डीएसएम लगा दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, यकीन मारो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू वन दिया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड इनटू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू वन। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे भाई हाँ या ना बोलो, बिल्कुल लिख सकते हो। मॉडुलस ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ जेड इनटू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू लिख सकते हो भाई। यार प्रॉपर्टी है, हम अपने मन से थोड़ी लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी है भाई। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू कितना दिया बच्चा? पाई बाई टू दिया भाई। तो यार हमको दो चीज का ख्याल रखना, एक तो इसके मॉडुलस का प्रोडक्ट वन होना चाहिए जेड और डब्ल्यू, और इसके आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? पाई बाई टू होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो क्या करें बच्चों, तो पाई बाई टू कैसे आएगा? तो अगर बच्चा एक हम यहाँ ले लें और एक यहाँ ले लें, है ना? बात समझ आ रही है बच्चों? अगर हम z यहाँ ले लें, मतलब इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, और w यहाँ ले लें रियल एक्सिस के ऊपर, तो इसके आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई बाई टू आ जाएगा। अरे भाई नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? पाई बाई टू नहीं है क्या? बिल्कुल है ना बच्चों? अगर जो रियल एक्सिस पर लाई करेगा उसका आर्गुमेंट कितना होगा? जीरो, और जो इमेजिनरी पर लाई करेगा उसका आर्गुमेंट पाई बाई टू, दोनों का डिफरेंस पाई बाई टू। तो बच्चों ऐसा करते हैं, जेड इक्वल टू हम ले लेते हैं आयोटा, और डब्ल्यू इक्वल टू ले लेते हैं बच्चों वन। अब इसका मॉडुलस कितना होगा? वन होगा, इसका मॉडुलस भी कितना होगा? वन होगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? मॉडुलस का वन आ जाएगा। एक बात खत्म। इसका आर्गुमेंट कितना होगा बच्चों? पाई बाई टू, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना आ जाएगा? पाई बाई टू, आर्गुमेंट ऑफ वन कितना आ जाएगा बच्चों?
0, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा पाई/2। तो क्या बोल रहा है जेड कंजुगेट W निकालने के लिए, तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा माइनस आयोटा और W1, तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। करेक्ट ऑप्शन डी। देखिए कितना आसानी से हो गया, समझ में आ रही है। तो इस तरह से बच्चों आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। डीएसएम मेथड पर बेस्ड है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड, जिसका फायदा बच्चों जेईई मेंस, एनडीए, एडवांस, निमसेट ये सब के एग्जाम में उठा सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए बच्चा इतना ही। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, अपने मंजिल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए चितौड़ मेहनत करो बच्चों, क्योंकि कंपटीशन जबरदस्त है। तो ओके बच्चा, ऑल दी वेरी बेस्ट।